चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें बोल रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें दिया गया है कि दो संख्या का योग 27 है। तो हमें संख्या नहीं पता है तो हम मान लेंगे, माना पहला संख्या हमने क्या माना, x। तो जब हमने पहला संख्या x माना तो दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या, क्योंकि दो संख्या का योग 27 दिया हुआ है, यानी दोनों संख्या का जोड़ कितना दिया है, 27। तो एक संख्या अगर x आता है तो दूसरा संख्या कितना आएगा, 27 माइनस का x। इस कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर दो संख्या का योग 20 दिया गया है तो अगर उनमें से एक संख्या 7 आ गया, एक संख्या 7, तो दूसरा संख्या कितना आएगा, 20 माइनस का 7। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13, यानी दूसरा संख्या 13। ठीक उसी प्रकार दो संख्या का योग अगर 27 दिया है तो पहला संख्या कितना आया, x, तो दूसरा संख्या कितना आएगा, 27 माइनस का x। तो चलिए करते हैं। प्रश्नानुसार ये बोला गया है कि दोनों संख्या का गुणनफल 182 है, यानी x और 27 माइनस x को जब गुना करते हैं तो इन दोनों का गुणनफल 182 होता है। तो चलिए करते हैं। 27 को x से गुना होगा, ये होगा 27x, और फिर x को x से गुना होगा माइनस का x स्क्वायर। इधर प्लस का 182 है, इधर आएगा माइनस का 182 बराबर का 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस का x स्क्वायर है तो सबसे पहले सजा लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर का 0। इसको यदि हमें प्लस करना है माइनस एक्स स्क्वायर को, तो माइनस से इधर भी गुना कर देंगे और माइनस से इधर भी गुना कर देंगे। तो दोनों साइड माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। क्योंकि हम माइनस से इधर भी गुना किए और माइनस से इस साइड गुना करेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम पद को शुरू वाले पद से गुना करते हैं। तो गुना करेंगे, अंतिम पद दिया गया है 182, शुरू वाला पद कुछ नहीं है तो 1। अब 182 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 से लगेगा, ये हो जाएगा 91। अब कितना से, अब इसमें हम 7 से लगाएंगे, 7 13 91, 13 7 91 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अंतिम पद के ठीक पीछे वाला चिन्ह देखेंगे। अंतिम पद के ठीक पीछे वाला चिन्ह जोड़ का है, तो जोड़ करके हमें 27 आना चाहिए। यहाँ से दो संख्या ऐसा हमें लेना है। तो अगर देख लिया जाए, यहाँ से 7 दूना 14, एक 14 आ जाएगा, यहाँ से एक 13 आ जाएगा। तो 14 और 13 कितना हो जाएगा, 27। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 14x और प्लस का 13x, जोड़ करके 27 आ रहा है। अब प्लस का है 182 तो प्लस का 182 बराबर का 0। इस प्रकार हम करेंगे। एक्स स्क्वायर कोष्ट हटाएंगे, बाहर माइनस का चिन्ह लगा है तो ये प्लस का 14x है तो माइनस का 14x हो जाएगा, प्लस का 13 है तो माइनस का 13x हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। प्लस का 182 बराबर का 0। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में x बाहर आएगा तो ये बच्चे ये एक्स स्क्वायर है तो एक x बच गया यहाँ से 14x तो बाहर चला गया, 14 बच गया। यहाँ से हम बाहर करेंगे तो 13, माइनस का 13 अंदर बाहर होगा, तो माइनस का 13 हम बाहर करेंगे तो ये बच जाएगा x। ये प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसमें से हम माइनस को बाहर किए हैं। 182 कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा 14, क्योंकि 14 के 13 से गुना करेंगे तब होगा 182। तो 182 कितना हो जाएगा, 14 बराबर का 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक यहाँ से लेंगे x माइनस का 13
एक यहाँ से x माइनस का 14 बराबर का 0। यहाँ से अब अलग अलग कर देंगे, x माइनस का 13 बराबर का 0। यहाँ से एक होगा x माइनस 14 बराबर का 0। इधर माइनस का 13 है तो उधर गया प्लस का 13 होगा, इधर माइनस का 14 है तो उधर गया प्लस का 14। एक आंसर 13 आ गया, एक आंसर 14 आ गया। तो यहाँ से हो जाएगा, हम पहला संख्या किसको माने हैं, पहला संख्या हम माने हैं x को। तो यहाँ से पहला संख्या बराबर x हमने माना था, तो x का वैल्यू एक बार अगर 13 लेते हैं तो दूसरा संख्या कितना आएगा, दूसरा संख्या हमने माना था 27 माइनस का x। तो यहाँ से 27 में से 13 को घटाएंगे तो कितना होगा 14, क्योंकि x के बदले कितना आया है 13, तो 27 में से 13 घटाएंगे 14 होगा। तो इस प्रकार क्या किए, क्वेश्चन को सॉल्व किए। और यहाँ से हम ये भी ले सकते हैं, x का मान यदि 14 होगा, यानी पहला संख्या 14 होगा तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 13। तो ये भी हम ले सकते हैं।